अब जब हमारे पास वन हॉट इनकोडिंग तैयार हो गई है, तो अब हम जाते हैं आगे फर्दर अपने जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की तरफ। तो उससे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपना डाटा सेट को हम लोगों ने डिवाइड किया। अच्छा, अब डिवाइड करने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसे हम कहते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, अब इसको दो वैल्यूज़ दी। एक हमने क्या दिया, एक्स दिया। अब एक्स से मतलब क्या था हमारे पास, ये वाला डाटा जो है हमारे पास किस में, एक्स में मौजूद है। एक्स में कैसे आया, उसके लिए हम दोबारा ऊपर कोडिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, हमने डाटा जो था वो किसको दे दिया था, वो एक्स को दे दिया था। ठीक है, और वाई में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास कोड जो है वो वन हॉट इनकोडिंग वाई में आ जाती है। तो हमने ये दोनों वैल्यूज़ जो उसको दे दी, और साथ हमने उसको दिया टेस्ट साइज 0.20। अब 0.20 का मतलब क्या है, हमने जब भी अपना डाटा सेट होता है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करना होता है। एक हिस्सा हमारा ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, एक हिस्सा हमारा जो है वो टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। अब हम अपनी टेस्टिंग के लिए कितना डाटा जो है वो रखना चाह रहे हैं, तो 0.20 से मतलब है 20%। तो 20% डाटा जो वो हमने टेस्टिंग के लिए रख लिया, बाकी जो 80% डाटा है वो हम लोग अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी अगर देखें तो वो खुद ब खुद उसको चेंज कर रहा है। अब देखें ट्रेन एक्स और टेस्ट एक्स। मैं इसको थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास, सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास ये पूरे का पूरा जो डाटा है वो यहाँ तक है। ठीक है जी, 10 रोज तक है। अब 10 रोज तक मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो वो पूरे का पूरा मेरा जो डाटा सेट है वो इतना है। अब इसमें जब हम बात करते हैं कि जी 80% हम लोगों ने दिया, तो ट्रेनिंग के लिए जो 80% बनता है वो इतना बनेगा जी, 8 रोज। अब ये 8 रोज किस में चली जाएंगी, ये हमारे पास चलेगी ट्रेन एक्स में। ठीक है, और इतनी ही जो टेस्ट था, कि हमारे पास ये वाला जो टेस्ट वैल्यू आती हैं, वो हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये नीचे वाली दो जो वैल्यूज़ हैं, इसे अब हम क्या नाम दे रहे हैं, टेस्ट एक्स। ठीक है जी, तो ये इतना जो पोर्शन है ऊपर वाला, मैं इनका थोड़ा कलर भी दे देता हूँ ताकि हम इसको आसानी से बात कर सकें। तो 80% हम कहते हैं कि ये वाला जो हमारे पास डाटा था, तो ये मैंने अब अपने डाटा सेट को जो है वो कलर दे दिया। अब 80% जो है, हम कहते हैं ये क्या वैल्यू हमारे पास ट्रेन एक्स है। ठीक है जी, और इसको हम लोगों ने ये वाला कलर दिया। और 80% ही ये वाला जो हमारे पास टारगेट वैल्यूज़ थी, इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, हम इसको नाम देते हैं ट्रेन वाई। ठीक है जी, ये मैंने साथ साथ इसके लिए कीज़ भी इसके लिख दी हुई हैं ताकि आपको बात समझने में आसानी हो। और जो बाकी हमारे पास ये वाला डाटा था, इसको हम क्या नाम देते हैं, टेस्ट एक्स का, और इसको हम क्या नाम देते हैं, टेस्ट वाई का। अब ये होता क्या है, हम अपने न्यूरल नेटवर्क को पहले देते हैं इतना वाला पोर्शन, यहाँ से लेके ये वाला जो इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन जो है, ये वाला इतना पोर्शन जो हम लोगों ने ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ, ये हम अपने न्यूरल नेटवर्क को देते हैं। न्यूरल नेटवर्क जो है अपनी जो प्रोडिक्शन करेगा, वो इसको चेक करेगा कि यहाँ पे क्या प्रोडिक्शन है, और अपने वेट्स को एडजस्ट कर लेगा। अब जब ये सारे के सारे वेट एडजस्ट हो जाते हैं, तो हम कहते हैं उसने हमें एक मॉडल बना कर दे दिया। अब उस मॉडल को हम अनसीन डाटा देते हैं। वो जो अनसीन डाटा होता है उसे हम कहते हैं टेस्ट डाटा, ताकि हम चेक कर सकें हमारा मॉडल जो है वो किस तरह की वर्किंग कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। तो हम उसको फिर टेस्ट डेटा देते हैं। तो जब टेस्ट डेटा देते हैं तो वो अपनी प्रोडिक्शन करेगा, वो जो उसने प्रोडिक्शन की उसको फिर एक्चुअल प्रोडिक्शन के साथ हम जो वो टैली करते हैं, और इससे हमें उसकी एक्यूरेसी का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है वो कितने परसेंट हमें जो है वो एक्यूरेसी जो है वो दे रहा है। अब हम आते हैं जी अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, कि जो है वो न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से बनाया जाता है। तो दो तरीके हैं हमारे पास न्यूरल नेटवर्क में, एक सीक्वेंशियल मेथड है केरास में, और दूसरा मेथड है फंक्शनल। सीक्वेंशियल में क्या होता है जी, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो मेरे पास एक फर्स्ट लेयर है, और उसके बाद ये मेरे पास एक और लेयर है, और इसके बाद मेरे पास कुछ एक और लेयर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो ये सीक्वेंशियल में हर एक जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड होंगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ फंक्शनल हो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये वाली नोड जो है या ये वाली जो लेयर है ये इसी से ही कनेक्टेड हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये इससे कनेक्टेड हो। तो फंक्शनल जो है वो इस तरीके का नेटवर्क बनाता है, जबकि सीक्वेंशियल में क्या होता है कि अगर हम इस लेयर की बात करते हैं, तो ये वाली जो लेयर है हम सिर्फ इसी लेयर से कनेक्ट करेगी, इसको बाईपास नहीं करेंगे। तो सीक्वेंशियल से सीक्वेंस में बात होगी कि लेयर बाय लेयर हर चीज़ जो है वो काम होगा हमारे पास।
अब जब हमने तो सिक्वेंशनल फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने क्या किया, एक मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस मॉडल ऑब्जेक्ट में हम लोगों ने लेयर्स जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम लोग जो क्या अपनी जो लेयर्स हैं वो ऐड कर रहे हैं। तो लेयर ऐड करने का तरीका क्या है, जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया डॉट ऐड उसका फंक्शन है, उस ऐड फंक्शन के तहत हम लेयर्स जो है वो ऐड करते हैं। तो लेयर्स ऐड करने के जो है उसके लिए हम लोग डेंस लेयर चूंकि ऐड कर रहे हैं, हमारी लेयर्स की भी कुछ किस्में, कुछ फ्लैटन लेयर्स हैं, कुछ डेंस लेयर हैं, लेकिन अभी तक हम सिर्फ बात करेंगे डेंस लेयर की। तो डेंस लेयर क्या का जो अभी तक हमने पढ़ा वो सारी की सारी लेयर्स जो थी वो डेंस लेयर थी। जो फ्लैटन लेयर्स और मैक्स पूलिंग लेयर्स होती हैं ये कन्वोल्यूशन और न्यूरल नेटवर्क में इस्तेमाल होती हैं, जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ी कि वो क्या होती हैं। तो हम लोग अभी डेंस लेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको ये बता रहे हैं कि जो लेयर ऐड करनी है वो डेंस लेयर ऐड करनी है। डेंस लेयर के कुछ जो है वो पैरामीटर जब लेयर बनाएंगे तो उस लेयर के लिए हम कुछ उसको जो है वो पैरामीटर में देंगे। पहली चीज़ हम इसको ये बता रहे हैं कि इसकी इनपुट शेप क्या होगी। तो इनपुट शेप हम कह रहे हैं 4 है। 4 हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ फीचर्स थे वो 4 थे। और हम दूसरी बात ये कर रहे हैं कि टोटल जो इसकी आउटपुट आएगी वो इतनी आएगी। तीसरी चीज़ हम जो उसको बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि उसका एक्टिवेशन फंक्शन क्या होगा। तो रीलू उसका एक्टिवेशन फंक्शन है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्टिवेशन फंक्शन पढ़े थे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि रीलू क्या करता है। और अगर आप उस लेयर को नाम देना चाहते हैं तो नाम दे दें, अगर आप नहीं भी नाम देना चाहें तो भी ये वाली बात ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन इसको जो दिए जा रहे हैं पैरामीटर वो वाले ये 3 पैरामीटर जो हैं उसको मेन दिए जा रहे हैं। अब इसमें ये 4 क्यों दिए जा रहे हैं, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फीचर्स जो थे वो 4 थे। तो टोटल नंबर ऑफ फीचर्स हमारे पास देखें कितने, 4 है। 1 2 3 4। स्पिटल सिपल लेंथ, सिपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। तो ये 4 हमारे पास जो हैं वो हमारे पास थे, फीचर्स थे। तो इसलिए नंबर ऑफ इनपुट जो हमारे पास आएंगी वो 4 आएंगी। दूसरी चीज़ हमने उसको क्या बताया कि इसकी आउटपुट कितनी होगी। तो असल में जब पहली लेयर हम बात कर रहे हैं तो इस लेयर में दो चीज़ें बयान की जा रही हैं। वो दो चीज़ें क्या बयान की जा रही हैं मैं आपको थोड़ा सा पेंट में बताता हूँ उसका। तो हमने जैसे बताया कि उसकी नंबर ऑफ इनपुट्स 4 है, तो उसका मतलब है कि ये 10 तो अब हमारे पास वो तैयार हो रही है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है FC1 का नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। FC1 का जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है, तो हमने उसको क्या दे रहे हैं, 4 इनपुट है और 10 उसके लिए जो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो उसकी आउटपुट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो इससे पहले एक और लेयर बनेगी और उसकी कितनी जो है होंगी, वो मेरे पास 4 उसकी जो है वैल्यू जो फीचर्स के बिहाफ पर जो है वो एक लेयर बन रही है। और इस तरीके से ये वाली लेयर का हर एक से वो कनेक्टेड है, ठीक है जी। तो ये हर एक से कनेक्टेड है। ये जो होगी ये भी इसी तरीके से हर एक से कनेक्टेड होगा, सो ऑन, इसी तरीके से। अब इसकी देखें, अगर इस लेयर की इनपुट्स कितनी है, 4 है, इसका मतलब है कि इससे पहले एक और जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास लेयर बनी और उस लेयर की टोटल नोड्स कितनी थी, वो 4 थी। और ये बेसिकली क्या है, अब ये हमारे पास फीचर्स आ रहे हैं, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फीचर्स जो है वो आ रहे हैं। अब इस एक नोड का जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो कौन सा होगा, रीलू होगा। इसका एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होगा, रीलू होगा। इसका एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा है, रीलू है। तो हर एक नोड का जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो कौन सा है, वो रीलू है। फिर दूसरी बात हमने की, इसकी आउटपुट जो है वो 10 है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इसकी आउटपुट्स 10 होने का मतलब ही ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो 10 है। अगर नंबर ऑफ नोड्स 10 हैं तो 10 आउटपुट्स आएंगी। तो इसलिए मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ नोड्स बनानी है वो हम लोगों ने 10 बनानी है। अब अगर हम यहाँ पे अगली लेयर को अब जो देखते हैं, तो अगली लेयर में भी हम लोग सेम वही फंक्शन ऐड का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और ऐड में हम कहते हैं डेंस लेयर ऐड करनी है। और हम अब उसकी भी क्या बता रहे हैं कि नंबर ऑफ आउटपुट्स 10 है। अगर नंबर ऑफ आउटपुट 10 है तो इसका मतलब है कि जो दूसरी हमारी लेयर बन रही है उसमें भी टोटल नोड्स की तादाद कितनी होगी, 10 होगी। और उसमें भी हम लोग जो एक्टिवेशन फंक्शन क्या सा यूज़ कर रहे हैं, रीलू इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर हम इसको भी पेंट में देखें तो ये किस तरह की जो है वो डायग्राम हमारे पास बन रही है। तो अब ये हमारे पास जो लेयर बनी है ये हमारे पास कौन सी बनी है, FC2 बनी है। और इसकी हर एक जो नोड होगी वो भी इस तरीके से जो है वो आगे फर्दर अगली लेयर की हर एक नोड से जो है वो कनेक्टेड होगी। तो ऑन ऐसे
अच्छा, अब जो यहाँ पे गौरतलब बात एक और है कि जब मैंने ये वाली नोड बनाई थी तो उस वक्त मैंने इसकी इनपुट नहीं बताई। इसकी इनपुट मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि पिछली वाली लेयर की जो आउटपुट होगी वही इसकी इनपुट बनेगी, क्योंकि हम सिक्वेंशियल बता रहे हैं। तो इसलिए इसकी इनपुट बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पिछली वाली लेयर की जो आउटपुट होगी उतनी ही नंबर ऑफ इनपुट्स इस लेयर की हैं, इसलिए हमें यहाँ पर इंडिविजुअली बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिर्फ जो पहली वाली लेयर हम क्रिएट करते हैं उस वक्त हमें बताना होता है कि इसकी इनपुट्स कितनी आ रही हैं। उसके बाद जितनी भी लेयर्स हम बनाते हैं उसके लिए हमें नहीं बताना पड़ता। अब इसके बाद जो अगली हम लोग लेयर बनाएंगे उस लेयर में हम लोग कहते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो नोड्स हैं वो 3 होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स को हम यहाँ पे 3 के लिहाज से देखते हैं। तो मतलब है कि यहाँ पे मेरे पास, अब ये मैंने 3 ही क्यों बनाई, अब वो इसलिए बनाई क्योंकि हमें ये पता था कि हमारी जो आउटपुट आती है वो आउटपुट फीचर बेसिकली 3 है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो भी आउटपुट आएगी वो उन तीनों में से कोई एक होगी। तो इसलिए हम लोगों ने जो आखिरी अपनी लेयर बनाई है वो 3 बनाई है। तो इस तरीके से अब ये सारी की सारी हमारी जो है वो इससे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ आउटपुट्स जो आएंगी वो 3 आएंगी। तो अभी जैसे हमने पेंट में देखा तो सबसे पहले हमारी जो लेयर बनी वो हम कहते हैं कि हमारे पास 4 उसकी जो है वो नोड्स थी। उसकी रीज़न हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो फीचर्स हैं वो 4 थे। और जो दूसरी हमारे पास लेयर बनी वो 10 नोड्स की बनी। तीसरी जो हमारे पास लेयर बनी वो भी 10 नोड्स की बनी। और जो चौथी हमारे पास नोड बनी वो हमारे पास 3 की बनी। अच्छा, तीसरे में देखें हम लोगों ने जो अपना एक्टिवेशन फंक्शन है वो सॉफ्ट मैक्स रखा है। सॉफ्ट मैक्स क्यों रखा है उसके लिए आप मेरा लास्ट लेक्चर देखें, उसमें यही बताया गया था कि सॉफ्ट मैक्स किस तरह की आउटपुट बेसिकली जनरेट करता है। तो ये लास्ट, इसके लिए आप लोग जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो कंसल्ट करें। तो यहाँ सिर्फ मैं इतना बता देता हूँ कि सॉफ्ट मैक्स जो है वो 0 और 1 के दरमियान जो है वो आउटपुट देता है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी हम सपोज करेंगे कि उस को जो है इसने प्रेडिक्ट किया है। अच्छा, जब अब इसमें एक चीज़ और जो हम लोग बात करते हैं वो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन के बाद दूसरी जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन का दूसरा नाम जो है वो कॉस्ट फंक्शन भी है। तो हमने लास्ट टाइम मुख्तलिफ तरह के लॉस फंक्शंस देखे थे, जैसे मीन स्क्वेयर एरर और मुख्तलिफ तरह के थे। तो उनमें से एक जो है वो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे, वो है हमारा कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी। अच्छा, अब इसको जो पैरामीटर पास किए जाते हैं वो कुछ इस तरीके से किए जाते हैं। एक तो हम लोगों ने ऑप्टिमाइज़र लेना होता है। ऑप्टिमाइज़र बेसिकली हमें ये बताता है कि जब हम लोगों ने चेंज करना है किसी वेट को तो कितनी रेशो से चेंज करना है। तो उसके लिए हम लोग जो है मुख्तलिफ लर्निंग रेट इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अभी एडम का इस्तेमाल किया। तो और भी बहुत सारे जो है हमारे पास लर्निंग के लिए फंक्शंस हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को कि जब हम लोगों ने वेट चेंज करने हैं तो हमें वेट चेंज करने के लिए हमें बेसिकली जो लॉस फंक्शन है वो ये बताता है कि उसकी जो ग्रेडियंट किस साइड पे है, यानी कि उसका मिलान किस साइड पे है, यानी कि वो प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो ये हमें कौन बता रहा होता है, हमारा लॉस फंक्शन बता रहा होता है। अब लॉस फंक्शन ने ये तो बता दिया, लेकिन जो हमारे वेट चेंज होना है वो कितनी रेशो से चेंज होना है वो बेसिकली हमें कौन बता रहा होता है, वो हमारा ऑप्टिमाइज़र बता रहा होता है। तो हमने अपना एक ऑप्टिमाइज़र बनाया और ऑप्टिमाइज़र बनाने के लिए हमने एक बिल्ट इन ऑप्टिमाइज़र का जो फंक्शन है वो एडम इस्तेमाल किया और उसको बताया कि जो वेट्स की चेंज लेके आना है वो इस रेशो से जो है वो चेंज लेके आना है। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर अपना मॉडल बनाया तो हम लोग उसको कहते हैं कंपाइल का एक फंक्शन है मॉडल का ही। बेसिकली मॉडल जो हमारी उसका कंपाइल फंक्शन है उसको हम लोग 3 चीज़ें यहाँ पे पास कर रहे हैं। एक तो ऑप्टिमाइज़र बता रहे हैं कि ठीक है जब वेट चेंज करना है तो किस रेशो से चेंज करना है। दूसरा हम अपना लॉस फंक्शन बता रहे हैं कि लॉस फंक्शन जो लॉस कैलकुलेट करना है उसको किस फंक्शन के तहत जो है वो कैलकुलेट करना है, मीन स्क्वेयर एरर है या कोई और है। तो यहाँ पे हम लोग कैटेगोरियल क्रॉस एंट्रोपी का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और तीसरा हम उसको मैट्रिक्स बता रहे हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, अभी 2-4 लाइनों बाद कोड आएगा, मैं उसके लिए फिर उसको बता दूंगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो अब हम लोगों ने अपने मॉडल को पास कर दी। तो अभी तक हम लोगों ने जब मॉडल बनाया तो उसमें जो चीज़ें हमने थी, सबसे पहले तो हमने बताया कि मॉडल वो कौन सा है।
वो फंक्शनल है या सीक्वेंशनल है। दूसरा फिर उसमें टोटल कितनी नंबर ऑफ लेयर्स हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट वन को हम कंसीडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो इनपुट होती है, तो इसलिए हम अभी यहाँ पे ये वाली बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लेयर्स जो यहाँ पे हमने बनाई है वो 3 बनाई हैं, और हर एक लेयर का जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो हम लोगों ने उसके साथ साथ ही बता दिया कि ये एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने जब सिक्वेंशनल बना लिया अपना न्यूरल नेटवर्क, उसकी हर लेयर को जो है बता दिया कितनी नोड्स हैं, उस नोड का जो है एक्टिवेशन फंक्शन बता दिया, तो फिर हम लोग चले गए उसके लॉस फंक्शन पे। तो लॉस फंक्शन के लिए हमें दो चीज़ें बतानी होती हैं, एक ऑप्टिमाइज़र बताना होता है कि जो वेट में चेंज करना है वो किस रेशो से चेंज लेके आना है, उसे हम लर्निंग रेट भी बेसिकली कहते हैं, और दूसरा उसमें ये बताना है कि जो आपने लॉस को कैलकुलेट करना है उसके लिए कौन से वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल करना है। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो यहाँ पर बन गया। अभी हमने उसको चलाया नहीं है, अभी हमने लोगों ने सिर्फ उसको जो है वो बनाया है। न्यूरल नेटवर्क को अगर आप लोग प्रिंट करवाना चाहें उसकी समरी, तो उसकी समरी भी प्रिंट हो जाती है, उसके लिए मॉडल डॉट समरी का फंक्शन है। तो प्रिंट को मैं उसको करवाने जा रहा हूँ। तो अभी तक जो हम लोगों ने बनाया मॉडल, अगर हम उसको प्रिंट करके देखें कि उसकी समरी क्या आती है। तो ये देखें जी, एंड में अब उसकी समरी प्रिंट हो गई है। ये वो बता रहा है कि हमारी जो पहली लेयर थी उसका नाम हमने क्या रखा था, FC1 रखा था, वो डेंस लेयर थी, और उसकी आउटपुट कितनी आ रही है, 5 आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उसके पैरामीटर कितने यूज़ हो रहे हैं, पैरामीटर 50 यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, ये 50 कैसे हो गए? देखें, हम लोगों की जो अगर 10 नोड थी और हर एक के पास 4 इनपुट्स आ रही ना, तो चूंकि इससे पहले 4 थी तो इसका मतलब है टोटल 40 हो गए, और अगर 10 नोड है तो 22 वैल्यूज भी तो 10 होंगी ना, तो 40 प्लस 5 कितना हो गया, अब हमारे पास वो 50 हो गया। तो वो 50 कैसे बनता है, उसके लिए हम दोबारा मॉडल को देखते हैं। हम कह रहे हैं कि इस नोड को जो है देखें, ये इस तरीके से हर एक नोड ये कनेक्टेड है। हम ये वाली बात पहले भी कर चुके हुए हैं। ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, और सो ऑन, हर एक के साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है अब ये वाली नोड भी इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी, अब इसके पास दो होगी, ऑब्वियसली ये वाली नोड भी इसके साथ कनेक्टेड होगी, अब ये वाली भी टोटल इसके साथ कनेक्टेड होंगी। तो इसका मतलब है इसके पास टोटल जो वैल्यूज़ आती हैं वो इन चारों की एक एक करके आती हैं। तो इसके लिए टोटल इसके पास वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, 4 आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके पास 4, इसके पास 4, तो टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हो गई, ये 40 हो गई। 40 वैल्यूज़ के बाद अब इसकी एक अपनी बायस वैल्यू, इसकी अपनी बायस वैल्यू, इसकी अपनी बायस वैल्यू, हर एक की बायस वैल्यू जो अलहदा आएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10 बायस वैल्यूज़ आ गई। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जो बनती थी इनपुट के लिहाज से वो 40 बनती थी। ठीक है जी, और उसमें हम लोगों ने प्लस किया 22 वैल्यू को, जो कि हमारे पास कितनी थी, 10 थी। तो टोटल हमारे पास जो वैल्यूज़ अब आ गई वो 50 आ गई। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 50 हो गई। अब जब इसको वैल्यूज़ दी जाएंगी, अच्छा अब इसके पीछे कितनी लेयर्स हैं, 10 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी इसको 10 दी गई तो 100 बन गई, और 100 में अगर जो है वो 10 22 वैल्यूज ऐड किए तो टोटल कितना हो गया, 110 हो गया। तो आप लोग भी जिस तरीके से अभी मैं बना रहा था पेंट में, उस तरीके से एक दफ़ा बना के देखिएगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स की अगर हम बात करें, तो ये जो तीन यहाँ पर आ रहे हैं, अगर इन तीनों को हम लोग आपस में प्लस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने बनते हैं, 193 बनते हैं, और उसमें ट्रेनिंग के लिए भी इतने यूज़ हो रहे हैं। अभी जिस तरह का चूंकि सिक्वेंशनल है, इसलिए नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर हमारे पास जो है वो कोई भी नहीं है, वो ज़ीरो ही आएंगे। लेकिन जो हमारे कुछ और इस तरह के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं जिसमें हमारे पास नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स जो हैं वो भी आते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो लाइंस हैं इतनी, ये 5 जो लाइंस हैं, ये बेसिकली इन 5 लाइंस ने हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है वो डिज़ाइन कर दिया हुआ है। अब हम उसको जो है वो ट्रेनिंग के लिए लेके जाते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए बेसिकली उसका फंक्शन है फिट का, तो फिट का फंक्शन कॉल किया जाता है, और उसमें हम ये बता रहे हैं कि ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई, जैसे हम लोगों ने पहले देखा था। तो बेसिकली हम उसको बता रहे हैं कि ये वाला डाटा कि ट्रेनिंग का डाटा कौन सा है, और टेस्टिंग के लिए जो है वो ट्रेन एक्स कौन सा और ट्रेन वाई कौन सा है। तो ये जो इतना पोर्शन है, ये वाला जो 2 पोर्शन है, ये बेसिकली जो है उसको जो है वो इस वक्त दिए जा रहे हैं।
ठीक है जी। तो ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग एक्स और ट्रेनिंग वाई जो है वो हम लोगों ने उसको प्रोवाइड कर दी है। वेयर बॉस क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती हैं। बेसिकली ये भी मैं जब चलाऊंगा तो उसकी जो आउटपुट आती है उसके मुख्तलिफ जो है वो तरीके हैं आउटपुट देखने के, ये उसके लिए यूज़ होता है। बैच साइज क्या होता है, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज थी 150, तो हमने 150 रोज के बैजेस बना दिए। और हर बैच में हम लोगों ने कितना डाटा रखा है, हम लोगों ने 5 रखा है। तो 5 के बेसिकली हम लोगों ने क्या बना दिए, बैजेस बना दिए। ठीक है जी। तो अपने अपने टोटल डाटा सेट के जो है वो बैजेस बनाए, और हर बैच में कितनी रोज रखी हैं, वो 5 रोज रखी हैं। और दूसरा हम उसे कहते हैं एपॉक्स। एपॉक्स क्या होता है कि ये हमारा पूरा डाटा सेट कितनी दफ़ा न्यूरल नेटवर्क में से गुजरेगा। तो 200 टाइम्स जो है वो गुजरेगा। ठीक है। पहले पूरा जो है वो 150 रोज गुजर गई तो हम कहेंगे 1 एपॉक हो गई। जब दूसरी दफ़ा 150 रोज फिर गुजरेंगी न्यूरल नेटवर्क में से तो हम कहेंगे दूसरा एपॉक हो गया। फिर जब तीसरी दफ़ा पूरा का पूरी 150 रोज गुजरेंगी तो हम कहेंगे थर्ड एपॉक हो गया। तो टोटल कितनी दफ़ा हमारा पूरे का पूरा जो डाटा है वो न्यूरल नेटवर्क्स में गुजरेगा, वो 200 टाइम गुजरेगा। और हर दफ़ा गुजरने के लिए वो क्या बनाएगा, वो बैच साइज बनाएगा। और हर बैच कितने बैच बना रहा है, वो 5 के जो है वो बैचेस बना रहा है। अब जितनी ज़्यादा एपॉक्स होती हैं उतना अच्छा जो है वो ट्रेंड हो जाता है। तो इस तरीके से अब हमारा डाटा जो है वो अपने न्यूरल नेटवर्क में से गुजरना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको अब चला के देखते हैं। मैं इसकी समरी जो है उसकी प्रिंटिंग एक तो बंद कर देता हूँ, क्योंकि अब हमने इसकी प्रिंटिंग नहीं देखनी है समरी की। और अब हम इसको चला के देखते हैं। अब ये देखें, ये इसकी जो है वो एपॉक्स नंबर भी आ रहा है, 80, 200, 160, 136, 200। वो हर एपॉक का नंबर भी दे रहा है, और साथ साथ उसका लॉस फंक्शन भी बता रहा है। अब ये आखिरी आ गई, उसने उसका क्या बता रहा है कि लॉस फंक्शन जो है वो उसका कितना आया और उसकी जो है वो एक्यूरेसी कितनी आई। अब ये हर एक एपॉक के ऊपर बता रहा है। अब जैसे भी मैं बता रहा था कि वेयर बॉस की जो है वो चेंजिंग्स आती हैं कि आप कितनी जो है ये आउटपुट किस अंदाज में देखना चाहते हैं। तो ये सिर्फ आउटपुट जो यहाँ पे आ रही थी उसके मुख्तलिफ अंदाज हैं। मैं उसकी वैल्यू ज़ीरो करके देखता हूँ, तो उसको 3 वैल्यूज़ पास की जा सकती हैं, 0 1 और 2। अब ये देखें, ये इसके बाद ये चल रहा है, और हमें उसकी कोई भी देखें वर्किंग वो जो शो नहीं कर रहा। और अब उसने वर्किंग ख़त्म मुकम्मल कर दिया, यहाँ पे हमारा मुकम्मल हो गया। तो हर एपॉक की आउटपुट उसने शो ही नहीं की। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल हैं आप लोगों के न्यूरल नेटवर्क को देखने के। आप इसमें से जो भी इस्तेमाल करना चाहें अपने मर्ज़ी के मुताबिक वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ तक क्या हो गया कि हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है वो ट्रेन हो गया, और उसने हमें जो है वो एक मॉडल बना के दे दिया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो जो मॉडल बना वो कितना अच्छा बना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो है वो उसको टेस्ट डाटा जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और वो टेस्ट डाटा के लिए हमने उसको क्या दो चीज़ें प्रोवाइड की, टेस्ट एक्स और टेस्ट वाई। तो जैसे यहाँ पे हम कहते हैं, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है वो अब हम अपने न्यूरल नेटवर्क को दे रहे हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है इसके मुताबिक अब वो एक वैल्यू जनरेट करेगा, और वो जो वैल्यू जनरेट करेगा उसको इस डाटे के मुताबिक जो है वो टैली करेगा। अगर तो ये जितने ज़्यादा टैली होंगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी, और जितनी कम टैली होंगी उतनी जो है वो कम एक्यूरेसी आएगी। और वो जो भी उसके रिजल्ट आते हैं वो यहाँ पर इस वेरिएबल में जो जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो उनके जो रिज़ल्ट आते हैं हम उसको प्रिंट भी करवा लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमारे पास एक्यूरेसी क्या आ रही है। ये फॉर्मेटिंग है। प्रिंटिंग फंक्शन को फॉर्मेटिंग मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है। आप प्रिंट फंक्शन की फॉर्मेटिंग पढ़ लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें कि यहाँ पे जो रिज़ल्ट आए हैं, तो पहले उसको जो उसकी ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास जो है वो लॉस, उसका टोटल लॉस स्टोर हो रहा होता है, और उसकी 1 इंडेक्स पे हमारे पास एक्यूरेसी स्टोर हो रही होती है। तो जब हमारा मॉडल जो है वो अपने टेस्ट डेटा के ऊपर काम करता है, तो वो जो रिजल्ट देता है वो बेसिकली दो वैल्यूज़ होती हैं। ज़ीरो इंडेक्स पर उसका लॉस पड़ा होता है, और 1 इंडेक्स पर जो है वो उसका जो है वो एक्यूरेसी होती है। अब हम दोबारा इसको चला के देखते हैं। हाँ, मैंने चूंकि वो उसकी वैल्यू चेंज कर दी थी वेयर बॉस की, तो इसलिए अब देखें वो पहली वाली हर एक बॉक्स की जो है वो हमें बता रहा है कि क्या उसकी आउटपुट आ रही है। अब ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जी। ठीक है। अब ये रिजल्ट क्या है, फाइनल टेस्ट सेट लॉस। तो हमारे पास जितने हर एक बॉक्स को वो देखते हुए जो उसका एवरेज जो उसका
हर एक टेस्ट को देखते हुए, लॉस को देखते हुए वो यहाँ पे वैल्यू जो वो लेके आता है। तो टोटल हमारा लॉस कितना है, इतना है, और टोटल एक्यूरेसी कितनी आई, इतनी आई है। तो 0.93 का बेसिकली मतलब है 93% जो है वो एक्यूरेसी आई है। अब इस एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है मैं इसके नंबर ऑफ एपॉक्स बढ़ा दूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसकी नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ा दूँ। तो मैं नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ा रहा हूँ उसकी, वो भी मैंने 10 ही की रखी है। तो इस तरीके से मैंने जो है अब नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ा दी हैं। तो अब देखते हैं जी कि हमारे पास जो एक्यूरेसी आती है वो क्या आती है। तो पहले 93% आई है और लॉस 071 था। अगर ये देखें तो अब हमारा लॉस कम होना शुरू हो गया। अगर आप इस वाली वैल्यू को देखें तो टोटल लॉस देखें अब क्या, हमारे पास 071 से लेके कम होके 035 चले गया। तो ऑलमोस्ट हाफ लॉस कम हो गया। और पहले हमारे पास एक्यूरेसी 93% थी, अब हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो 96% होगी। मैं इसके अपॉक्स थोड़े से और बढ़ा देता हूँ, तो फिर देखते हैं जी कि ये किस तरह की आउटपुट दे रहा है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। मैं बल्कि कोशिश इसको स्टोर कर लेता हूँ किसी जगह पर। तो अब मैं दोबारा चलाता हूँ जी इसको, और उसके लिए मैंने क्या किया, एपॉक्स बढ़ा दिए। तो अब मेरा जो डाटा है 150 रोज जो है वो न्यूरल नेटवर्क्स में 300 टाइम्स जो है वो गुजरेंगी। देखें जी अब ये पहले से जो है लॉस तो इतना जो है वो बल्कि पहले से जो है अगर हम उसे देखें तो वो बढ़ गया। लेकिन एक्यूरेसी में भी जो है वो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पर जो है वो अप्रॉक्स 200 ही ठीक है। लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं नंबर ऑफ़ लेयर्स जो हैं उनको बढ़ा सकता हूँ। तो ये हिट एंड ट्रायल बेसिकली मेथड होता है। कुछ इसके लिए और भी तरीके जो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि कितनी हमारे पास हिडन लेयर्स होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये बेसिकली मेरी आउटपुट लेयर है और ये मेरी जो है वो इस वक्त इनपुट लेयर है। तो इसके दरमियान में मेरे पास तीन जो है वो हिडन लेयर्स आ रही हैं। हिडन लेयर्स टोटल कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर मुख्तलफ जो है लोगों की मुख्तलफ वो कैलकुलेशन है। कुछ कहते हैं कि 2/3 होनी चाहिए आपकी इनपुट आउटपुट लेयर्स की। टोटल जो बनती हैं नोट्स उसकी 2/3 जो है वो आपकी हिडन लेयर्स होनी चाहिए। कुछ इससे ज़्यादा की भी बात करते हैं। तो इसमें हमें मुख्तलफ लेयर्स बनाकर और मुख्तलफ एक्टिवेशन फंक्शंस इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलफ लॉस फंक्शन इस्तेमाल करते हुए, मुख्तलफ ऑप्टिमाइज़र इस्तेमाल करते हुए हम अपने न्यूरल नेटवर्क को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।